பொடி தோசா. My choice is பொடி தோசா. மசாலா தோசா. It's always my choice. தோசை வகைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சாய்ஸ் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா வகை தோசைகளுக்கும் ஒரே சாய்ஸ் இதயம். प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अधिक प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सब के लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदम्बा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार, कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। एक बार बैठिए। हाँ, एक बार प्लीज एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में, क्या आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर।
Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 5, Sri Arjun Ram Meghwal. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Item number 7, Sri Rajbhushan Chaudhary. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। Item number 8, Sri Kiran Rijuji. With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. आइटम नंबर 10, श्री किरण रिजिजू जी। एक मिनट, सॉरी, इसको पास करो प्लीज। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10, किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on 30th April 2025, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 20 members from amongst themselves to serve as members in the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April 2025. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12, श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I move that this House do recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on 30th April 2025, and to communicate this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13, श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move 1A, that a committee of both houses to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with a system of proportional representation by means of single transferable vote. B, that a minister shall be eligible for election as a member of the committee
and that if a member, after his or her election to the committee, is appointed a minister, he or she shall cease to be member thereof from the date of such appointment. C, that the chairperson of the committee shall be appointed by the speaker from amongst the members of the committee. 2, that the functions of the committee shall, close 1, to consider the report submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution and to report to the both houses as to the measures that should be taken by the union government in respect of matters within the purview of union government, including the administrations of the union territories. B, to report to the House, both the houses, on action taken by the union government and administration of the union territories on the measures proposed by the committee. 3, to examine the measures taken by the union government to secure due representation of other backward classes, particularly the most backward classes in services and the posts under its control, including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies, and in the union territories, having regard to the provisions of the Constitution. 4, to report to both houses on the working of the welfare programs for other backward classes in the union territories. 5, to consider generally and to report to both the houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of union government, including administrations of union territories. 6, to examine such matter as may be deemed fit by the committee are specifically referred to it by the House or the Speaker. 3, that the members of committee shall hold office for a period of 1 year from the date of first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time, according to procedure described in para 1 above. 4, that in order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. 5, that in all other respects of the rules of procedures of this House relating to parliamentary committees shall apply with such variations and modifications as Speaker may take. And lastly, 6, that this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in committee and communicate to this House the names of members elected amongst the members of Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों का आवाज उठाने की अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। मान्य सदस्यगण, अब हो चुका है सर, तब भी सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए समय निर्धारण करना है। यदि सदन सहमत हो, चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। देर रात तक आज ही बैठना पड़ेगा। सर एक मिनट सर, आपने जैसे कहा, अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑपोजिशन के प्रमुख दल सब तैयार है चर्चा के लिए, और हम लोग ने पहले दिन भी अपील किए थे। समय सर आपने जो प्रपोज किया है सरकार की तरफ से बिल्कुल सहमत है, और मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि एक दिन हमारा नष्ट हो चुके हैं, पहला दिन। आज के दिन और कल के दिन को हम लोग जितना हो सके उपयोग करें। अगर देर रात तक चलाना भी हो, आप तो सर पहले भी सारा नए मेंबर्स को बोलने के लिए आपने पर्याप्त मौका दिया है। इस बार में कई नए मेंबर चुन के आए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी बहुत नए मेंबर्स आए हैं, अन्य दलों का भी नए मेंबर्स आए, हमारा भी आया। तो सब लोग बोलना चाहेंगे। राजद एक मिनट, नहीं ओके, नो स्टेट, वो ऐसे वो नहीं होगा ना? वो तय है सर। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सब मेंबर्स, खास करके नए मेंबर्स को बोलने के लिए मौका बहुत अच्छा, ये एक
हमारे लिए साथ हाथ में है। हम तैयार है, आप देर रात चलाने से भी हम तैयार है। ओके, माननीय सरकार ने भी ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि सदन में सार्थक चर्चा संवाद हो, अच्छी डिबेट चर्चा हो, मर्यादित तरीके से डिबेट हो, लेकिन डिबेट और चर्चा देर रात तक चले, ताकि आप माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा है, एक देश में एक सकारात्मक संदेश जाए कि संसद में हमारे विषयों पर चर्चा संवाद माननीय सदस्य करते हैं। कल आज रात तक बैठो, अगर हाँ आप खड़े हुए थे, कुछ बोलना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी? राहुल जी, धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा, न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर प्रेसिडेंट सर, तो जो पार्लियामेंट अध्यक्ष से- बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको सर- बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है ओके। वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे आप कि एक नोटिस- दिन आप पार्लियामेंट नोटिस दे चर्चा दें, करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को
एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है।